नैब तरमीम को लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत, फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। हुक्मनामे के मुताबिक नैब का 10 अरब डॉलर रिकवरी का क्रेडिट लेना सरप्राइजिंग था। इदारों की जानिब से ऐसी गलत दस्तावेजात जमा नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन नैब प्रोसिक्यूटर जनरल खुद रिकवरी और बजट की असल रिपोर्ट पेश करें। नैब का 10 साल का सालाना बजट भी देखना चाहते हैं। केस की समाअत के दौरान बानी पीटीआई ने साइफर का हवाला देना चाहा तो चीफ जस्टिस ने रोक दिया। हम समझते हैं आप इस वक्त जेल में हैं, ये बदकिस्मती है। आप एक बड़ी जमात के सरबराह हैं, आपके लाखों पैरोकार हैं, आप लोगों की उम्मीदें हैं। जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सियासतदान आपस में मिल बैठकर मामलात हल करें। हुकूमत ने बानी पीटीआई को कैद तन्हाई में रखने के बयान की तरदीद कर दी। बानी पीटीआई को दी गई सहूलियात की रिपोर्ट तस्वीरी सबूत इजाफी दस्तावेजात के साथ सुप्रीम कोर्ट में जमा। हुकूमती रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई को एयर कूलर, टीवी, स्टोर टीवी, ऑफिस कुर्सी, मेट्रेस, ड्राई फ्रूट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स और किताबें, वर्जिश मशीन दी गई है। सेल के बाहर राहदारी में वॉक की सहूलत भी मुयस्सर। May I say, without any fear of contradiction, that friendship and brotherhood between Pakistan and China has no other parallel in this world. चीन की मुख्तसर मुद्दत में तेज रफ्तार तरक्की हमारे लिए मशअल राह है। पाक चीन दोस्ती बेमिसाल और गैर मुतज़लज़ल है। आज चीन की दुनिया की दूसरी बड़ी माशी ताकत है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हर आजमाइश में पूरी उतरी है। 1981 में पहली बार चीन का दौरा किया। चीन अपने तमाम वसाइल, सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चाइना फ्रेंडशिप एंड बिजनेस रिलेशनशिप से खिताब। बीजिंग में पाकिस्तान और चीन के मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मफाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफ़द के साथ तकरीब में शिरकत। सोलर पैनल्स की तैयारी के हवाले से मफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत। तैयार करने के मनसूबे की मफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। हबीब रफीक लिमिटेड और बीजिंग ग्लोबल हाइड्रोजन इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड के दरमियान मफाहिमती याददाश्त पर भी दस्तखत हुए। भारतीय आम इंतखाबात में नशस्तें खोने के बावजूद हुक्मरान इत्तेहाद को बरतरी। नरेंद्र मोदी 8 जून को तीसरी मरतबा वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाएंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक हुकूमत इत्तेहाद की कामयाबी के बाद हुकूमत साजी के मामलात शुरू हो चुके। भारतीय सदर ने नरेंद्र मोदी का इस्तीफा कबूल कर लिया। इंतखाबात में कांग्रेस इत्तेहाद ने 234 नशस्तें हासिल की। बीजेपी इत्तेहाद 292 नशस्तों के साथ हुकूमत बनाने की पोजीशन में। 8 लाख के करीब घरों के काम जारी है। 1.25 लाख के करीब घर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 21 लाख लोग हैं टोटल। उनमें से 8 लाख से ऊपर सिर्फ खवातीन बेनिफिशरीज हैं, यानी सिंगल खवातीन विडो हैं या उसकी बड़ी हैं अपने ख़ानदान में, हम खवातीन को दे रहे हैं। सिंध के अवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। 2022 का सैलाब बहुत बड़ा सैलाब था, बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बनाए जा रहे हैं। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में अपना मंसूबा पेश किया और उन्होंने मदद की। मंसूबे के लिए पैसे नहीं थे लेकिन इरादा मजबूत था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। आइन में कोई हाइब्रिड सिस्टम नहीं। जमहूरियत में आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी नहीं लगा सकते। रात 2:45 बजे अजहर मशवानी के घर पर रेड किया गया।
उनके प्रोफेसर भाई को CTD और सादा लिफाज में मलबूस अफराद ने गिरफ्तार किया। आलिया हमजा, सनम जावेद और अजहर मशवानी के भाई को फौरी रिहा किया जाए। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का कसूर यह है कि वो अपने कायद के साथ खड़े हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। ट्राइब्यूनल्स बनाने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। सेक्शन 140 के तहत उन्होंने ये तमाम ट्राइब्यूनल्स बनाए और अगर किसी को किसी ट्राइब्यूनल पे कोई शिकायत है या एतराज़ है तो वो भी कानूनन आइन के तहत एतराज़ लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आएगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला करेगा कि वो एतराज़ वैलिड है कि नहीं और उस पर कोई कार्रवाई बनती है कि नहीं। रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि इस्लामाबाद की तीनों सीटों पर इलेक्शन नताइज के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तीनों सीटों के इलेक्शन नताइज के लिए क्लेमेशन में चैलेंज किए गए। एक मुअज़्ज़ज़ जज को मुकर्रर करके ट्रायल शुरू किया गया। ट्रायल प्रोसीडिंग में कुछ एतराज़ात इलेक्शन कमीशन के सामने रखे। अदालती मामलात पर एतराज़ मामूल की बात है कि इस तेजी से सुने जाने पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर, हुकूमत ने एक बार फिर बिजली महंगी कर दी। बिजली की कीमत ₹3.33 फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। बिजली की कीमत में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया है। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक रवा माह के बिलों में होगा। सार्फिन से इजाफा इसमें वसूल किया जाएगा। नेपरा बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। और MD कैपिटल TV डॉक्टर बासित रियाज शेख एजाजी मेंबर काउंसिल ऑफ कंप्लेंट इस्लामाबाद तैनात। डॉक्टर बासित रियाज शेख PPA की तरफ से काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के एजाजी मेंबर तैनात हुए हैं। मीडिया से मुताल्लिक अमूर शिकायत का जायजा लेंगे। PFUJ की तरफ से अफजल भट्ट एजाजी मेंबर काउंसिल ऑफ कंप्लेंट इस्लामाबाद तैनात। वजारत इत्तलात और नशरियात की तरफ से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।